अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 25 को। और इन लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन, ये कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। अब इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वो मोलर मास से रिलेटेड होगा। ठीक, तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको डाटा इसका बना के दूँ। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ 270 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। ठीक, क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? हमने मालूम करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को ऑफ 270 ग्राम तो मोलर मास हमने मालूम करना है स्टूडेंट्स सॉल्यूट का ऑफ 270 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और जो गिवन मास है, तो मास ऑफ जो सॉल्यूट गिवन है वो है 270 ग्राम। ठीक, ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक, इसके बाद डिज़ोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये वाटर का स्टूडेंट्स मास है, यानी सॉल्वेंट का मास है। ठीक, तो हम इसे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना है 250 ग्राम। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो 250 ग्राम है इसे हम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्वेंट को या तो किलोग्राम के अंदर लेना होता है या लीटर के अंदर। ठीक है, आपने मोलरिटी और मोलिलिटी पढ़ा होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो 250 को हम जब डिवाइड करेंगे 1000 पर तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो जाता है 0.25 किलोग्राम। ठीक है, 0.25 किलोग्राम। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या कहता है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मैं बॉइलिंग पॉइंट को मुख्तसरन लिख रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसे हम जाहिर करते हैं, ठीक है, डेल्टा टी से, ये हमने, और उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये अलग अलग चीज़ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जिसे हम जाहिर करते हैं KB से, तो इन दोनों को हमने स्टूडेंट्स क्या करना है? मालूम करना है। सही, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यूज़। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एक चीज़ हुआ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दूसरा। इसे हम डेल्टा TB कहते हैं और इसे हम कहते हैं KB। वैल्यूज़ फॉर वाटर आर 3.06 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ये दिया हुआ है। ठीक है, यह है 3.06 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला। ठीक, एंड बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू ये है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा आ चुका। मैं आपको थोड़ा सा अब इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कहते हैं कैलकुलेट मोलर मास। हमने क्या करना है? मोलर मास मालूम करना है। 270 ग्राम सॉल्यूट, 270 ग्राम कोई भी सॉल्यूट था, उसे डिज़ोल्व किया गया है 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है, यानी हमने क्या किया? एक सॉल्यूट लिया और उसे 250 ग्राम वाटर में डाल के उसका सॉल्यूशन बना दिया। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इसका दिया हुआ है, यानी जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो अगर पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड था तो लाजमी बात है सॉल्यूट डालने के बाद ये 100 से बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 से कुछ बढ़ जाएगा। वो उसने दिया हुआ है 3.0, यानी पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब उसमें 3.0 सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ, तो ये तकरीबन
103.06 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका ये मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना, एलिवेशन कहते हैं स्टूडेंट्स बढ़ने को। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का कांस्टेंट वैल्यूज़ पानी का एक 3.06 है और दूसरा 0.5, ये कांस्टेंट रहता है पानी के लिए स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये मतलब है। अब हमने मालूम क्या करना है कि जो सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है इसका मोलर मास मालूम करना है। देखिए गिवन तो हमें दिया हुआ है, मैंने इसका मोलर मास मालूम करना है। और इसके लिए स्टूडेंट्स जब हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था हमने मोलर मास वहाँ निकाला भी था क्वेश्चन में। आप लेक्चर 22 के पार्ट 1 या 2 के अंदर इसको देख सकते हैं, सही। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक जब हो चुका, इससे आगे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इससे आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फार्मूला लगाकर, ठीक है। तो इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन फॉर किस चीज़ के लिए, मोलर मास के लिए, ठीक है। इक्वेशन फॉर मोलर मास, इक्वेशन था स्टूडेंट्स m2 इज इक्वल टू kb ओवर डेल्टा TB, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है और ये नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्यूट डालने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और W2 मोल ये वेट है, गिवन वेट है सॉल्यूट का, और W1 ये मास है सॉल्वेंट का। तो चलिए जी, ये वैल्यू kb में दिया हुआ था 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड था और डेल्टा TB भी हमें दिया हुआ था जो कि 3.06 था, और W2 जो सॉल्यूट का मास स्टूडेंट्स हमें ऊपर दिया था वो था 270 ग्राम, ठीक है। कितना था, 270 ग्राम, और वाटर का जो हमने निकाला था वो था 0.25 किलोग्राम, ठीक। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो पहले 0.51 को आप मल्टीप्लाई करें 270 ग्राम के साथ, और नीचे वाले 3.06 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाते हैं, अब इसको हमने करना है चेक, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए हल करता हूँ। 0.51 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 270 ग्राम के साथ तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स 137.7, ठीक। और नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसमें स्टूडेंट्स हम 3.06 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, ठीक। तो ये हमारे पास आता है 0.765। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है 137.7 वाला, इसको हम करेंगे डिवाइड उस नीचे वाले 0.765 पर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाता है 180। कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 180, ठीक है, ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, सही। तो ये इसका मोलर मास हमने सॉल्यूट का मालूम किया। ये स्टूडेंट्स सॉल्यूट का क्या है, सॉल्यूट का ये मोलर मास है जो हमने मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जिसमें मॉलिक्यूलर मोलर मास मालूम करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।